युग ऐसा है। आज मैंने ना भाई साहब उन दिनों ना बैरिंग जो चिट्ठी हुआ करती थी, बैरिंग एक 5 पैसे का टिकट लगता था चिट्ठी में। कई महीनों में, साल में बड़ी मुश्किल से 2-3 चिट्ठियां आती होंगी। हाल लेटर देना, यही ईमानदारी मेरे ऊपर बचपन से ही रही। लेकिन उस ईमानदारी ने ना मेरे को ऐसा ऐसा सलूक दिया कि मेरे को 24 साल पीछे फेंक दिया। हाल मेरे पूरे जो 24 साल थे, 24 साल में से 12 साल मेरी बुढ़िया ने वापस कर दिए मेरे को। अब मैं थोड़ा बहुत अपने आप में हूँ कि आज का युग भी देख लिया मैंने, वो युग भी देख रखा है। और क्या होता था, कहीं पर मंदिर है या कहीं पार्टी है या मतलब जो बारात है या कोई ऐसी चीज़ होती थी, तो उसमें ना बाजू के जुट थाली में भात खा रखा है मैंने। वो वाला बंदा हूँ मैं उस। हेलो दोस्तों, सुप्रभात। सूर्य उदय के साथ साथ ना देवभूमि के हसीन वादियों से ना एक बार फिर से आप लोगों को मेरा प्यार भरा पहला वो नमस्कार। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। हम लोग स्वस्थ मस्त व्यस्त हैं। और आज सुबह का अपडेट देता हूँ मौसम का। उस साइड में थोड़ी से बादलों की मतलब जो एक लंबी सी कतार वहां से वहां तक लगी हुई है। टनकपुर से लेके यानी कि धारचूला मुंशियारी तक गई हुई है। तो ये रेल लाइन मान के चलो, ऐसी हो रखी है। तो बाकी का अपडेट सुबह का नज़ारा है, खूबसूरत सा मेरे पहाड़ों का नज़ारा ऐसा होता है सुबह। तो धीरे 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 लोग बाज ना ये क्या कह रहा है, कैसा कह रहा है, ये प्रकृति का नज़ारा, अरे क्या होता है। लेकिन आप लोग नहीं समझेंगे इस चीज़ को। जो आदमी समझता है ना वही समझेगा इन इन प्रकृति के नज़ारों को। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता तो विलुप्त तो होते जा रही है। कुछ तो हम लोगों ने खुद ही विलुप्त की उस सभ्यता, उस संस्कृति और रीति रिवाज को। कुछ हम लोग ना जो पश्चिमी सभ्यता की तरफ बढ़ना शुरू हुआ हम लोगों का, तो उसकी वजह से भी हम लोगों की जो सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, वो विलुप्त होती गई। और हम यानी कि पश्चिमी सभ्यता में कन्वर्ट होते गए हैं, होते गए होते गए। ईजा बौजू कहते थे पहले से, ईजा और बौजू। बौजू ईजा तो एक धरती माँ, क्या सबसे बढ़ के माँ है। बौजू जो होते थे वो उपदेश देते थे और वो अपना जो ज्ञान होता था और किसी चीज़ को मतलब फॉलो करने के लिए उनको सयाना माना जाता था, तभी तो बौजू कहा जा सकता है ना। तो बौजू कहा जा सकता था। तो आज क्या है कि मोम डैड यानी कि मोम का मतलब तो पिघलने वाली होती है, ठीक ही है। मम्मी पिघल जाती है, ईजा न पिघल जाती है किसी भी बात पे। थोड़ी देर में मम्मी के साथ झगड़ा होता है तो थोड़ी देर के बाद फिर वो मानी जाती है। तो डैड का मतलब होता है डेथ, यानी कि बौजू की तो आज कोई कोई औकात ही नहीं रही, कुछ भी नहीं रहा यार। बोले बौजू तो ईजा भी मैं गए, चल चल भी मैं गए। तुम क्या जानते हो बौजू, डैड तुम क्या जानते हो यार, तुम चुप करो, ये कहते हैं आज के बच्चे। तो ऐसे ऐसे हमारी सभ्यताएं विलुप्त तो होती गई है। तो कुछ तो हम लोगों ने सीखना ही नहीं चाहा। जिसने सीखना चाहा तो उसको सिखाने वाला कोई नहीं मिला। तो आप लोग सोचते होंगे यार ये क्या करता है, कच 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 करता है। लेकिन मैं कुछ ऐसा हूँ ना, पुराना टाइप का आदमी हूँ, जो मैं सतयुगी भी हूँ कलयुगी भी हूँ। ठीक है नहीं, मैंने दोनों युग देख रखे हैं। ईजा का गागर घगर घगर ओढ़ के सोने वाला बंदा सिर पे शायद अब इस युग में इसमें मैं ही रहा हूँगा भैया, जिसने जौ का रोट खाया है और जौ मडुआ का और जू मशहूर का रोटी खा रखी जिसने, वो मैं हूँ मतलब मैं निखालिस बंदा हूँ। आप लोगों को शर्म लगती होगी उस चीज़ में, लेकिन मुझे शर्म नहीं आती है क्योंकि मैंने खा रखा है। और ना हम उन दिनों गरीबी ठहरी भल में, यानी कि पीछे से फटा हुआ जंगियाँ लगा के मैं स्कूल गया हूँ। उन दिनों ना ये भी देख रखा है मैंने कि शादी में दूसरे से मांग के ना वो दूल्हे राजे को कपड़े पहन के, चप्पल पहन के जाता हुआ भी मैंने देख रखा है। आज देख सकते हैं आप, मतलब 40-40 50-50 हज़ार का एक ही वो पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, वो मेरी समझ में नहीं आता है। तो वो लगा के जा रहे हैं और पहले से ना चप्पल
चप्पल ना बरजू के चप्पल ना मांग के ले जाते थे। और यहाँ से हम लोग ना पैदल, यहाँ से मान के चलो कि 40-45, यहाँ से डीडी हाट कितना होता होगा, डीडी हाट ये मान के चलो, डीडी हाट हम बारात में पैदल गए हुए हैं। बारात में कन्ने में एक झोला होता था, झोला वो भी वो ऐसा साइड वाला झोला, उसके ऊपर मतलब एक चद्दर जरूर ले जाता था हर बारातिया। तो मैंने ऐसा युग भी देख रखा है। और हम लोगों ने ना अपना भरण पोषण अपनी ईजा का एक घाघर होता ना, घाघर घाघर होता था ना, उस घाघर को ओढ़ के हम लोगों ने दिन काट रखे भैया। मैं आज ना, आज देखो ना, किसी के पास ओ हो कोई कमी नहीं है। और क्या होता था, बड़े बड़े हया वो लगाए जाते थे, लकड़ी लगाए जाते थे चूल्हे में, रून कहा जाता था, रून, रूना क्वाड़ून लगाए, वहाँ पर गर्म होता था, वो रात भर वो लकड़ी भी जलती थी। और वो रूना क्वाड़ून लगाए वहाँ पर ईजा का घाघर ओढ़ के सोया हुआ बंदा हूँ भाई मैं। लास्ट पीढ़ी होगी शायद ये मेरे ख्याल से। रूना का क्वाड़ कहा जा सकता था उसको, रूना क्वाड़ून लगा सोते थे। और एक जो यानी कि जो जौ होते थे ना, हमारे जौ जौ होते थे, उसका नरियो होता था, जिसके उसके डंठल मतलब बाली को काट के तोड़ के उसके बाद जो डंठल होता था उसका फिर उसकी चटाई बनाना भी मेरे को आता है। उसको बना के हम बनाते थे, और अभी भी आता है मेरे को, मैं भूला नहीं हूँ उस चीज़ को। फिर उसको बिछाते थे। और हम ना एक बोरी, बड़ी मुश्किल से एक बोरी होता था, जो बोरा नहीं होता ये, उसका बोरा होता था। उन दिनों क्या होता था, कुथरे होते थे, कुथर कुथर होते थे। और किट, किसी फौजी भाई के पास कोई किट हो गया तो किट होता था, तो नहीं तो कुथर होते थे जो भांग के लोतों के बनाए जाते थे। तो उसके अंदर ना पिरूल पिरूल डाल के सोए हैं हम, मतलब इतने कम कपड़े हुआ करते थे, इतनी गरीबी थी भाई साहब। मैंने वो कलयुग भी देख रखा, वो सतयुग भी देख रखा है, आज का कलयुग भी देख रखा है। उन दिनों क्या होता था, अगर किसी औरत ने कहीं पर दूसरे के साथ बदचलन या कुछ ऐसे किस्म की घटनाएं होती थी तो नाक बार कर दो कहते थे, नाक बार कर दो कहते थे। अगर किसी औरत ने ना, किसी ने उसको देख लिया कि भैया इसने बालों पर कैंची लगाई या कुछ ऐसा लगाया, तो उसको तुच्छ माना जाता था, बहुत उसकी अवहेलना होती थी, उसको अछूत टाइप का मान लेते थे। तो सारा समाज ऐसा करता था। जो हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे ना, वो हमको ना ऐसे डराते थे, ऐसे डराते थे कि भाई साहब कहीं पर भी मतलब काज काम हो या कुछ ऐसा किस्म का हो, तो हम ना उनसे बहुत दूर हुआ करते थे। एक नड़क छाड़ते थे ना, तो भाई साहब पुल पुल हो जाती थी। उसके बावजूद भी ना हम उनका सम्मान करते थे, उनसे डरते थे। आज के बच्चे, आज का युग भी देख लिया मैंने, वो युग भी देख रखा है। और क्या होता था, कहीं पर मंदिर है या कहीं पार्टी है या मतलब जो बारात है या कोई ऐसी चीज़ होती थी, तो उसमें ना बाजू के जुट थाली में भात खा रखा है मैंने, वो वाला बंदा हूँ मैं उस टाइम का। ठीक है नहीं, वो भात भी खा रखा हमने। आप लोगों में से किसी ने खाया होगा, बाय द वे आप लोग शर्माएंगे उस चीज़ को कहने में, क्योंकि अभी आप अफसर लोग हैं ना, आपको सलूट मांगता है। लेकिन मुझे ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस चीज़ से, मैं अपनी दास्तान सुना रहा हूँ। तो ऐसा हुआ करता था कि मतलब वो भात जो जैसे ना कहीं पर बाव बरियात उल्ला पल्ला में जो भात बचा के रखते थे बौजू लोग, उनके जूठे थाली में फिर हम लोग भात खाते थे। फिर बांटने वाले क्या कहते थे, तेरे थाली में है ही रे, इसको कम देना, उसको ज़्यादा देना, जिसके थाली में नहीं हो है, ये कहते थे। ऐसी भी वो थी। आज कितना खाए, कौन खा दे हो रखे है, एक कुरकुरे से भर जा रहे हैं आज के ज़माने में। आज ना ब्यूटी पार्लरों में जाके बाल काट रहे हैं महिलाएं, बाल काट रहे हैं। उन दिनों गरीबी से फटे कपड़े हुआ करते थे, उनको लगाया करते थे गरीबी के कारण। आज अमीरी के कारण वो फटे कपड़ों को लगाया जा रहा है। वो टॉप जीन्स जो भी है वो भी जालीदार हो तो उसकी और भी वाहवाही होती है। उन दिनों ना भाई साहब ना एक पार्ट लेके बोरिया का घूग डाल के और वो बिछौने के लिए भी हम स्कूल जाया करते थे। तो ये हाल है, युग ऐसा है। आज मैंने ना भाई साहब, उन दिनों ना बैरिंग जो चिट्ठी हुआ करती थी, बैरिंग एक 5 पैसे का टिकट लगता था चिट्ठी में, कई महीनों में, साल में बड़ी मुश्किल से 2-3 चिट्ठियाँ आती होंगी, तो वो उतने महीने लग जाते थे। और उसके बाद क्या होता था, वो बैरिंग चिट्ठियाँ एक 5 पैसे का टिकट लगाने के लिए नहीं हुआ करती थी, क्योंकि वो बैरिंग चिट्ठी कुछ जल्दी पहुँचती कहते थे, तो इसलिए वो बैरिंग भी होती थी ना, और 5 पैसा भी नहीं होता था उस पर टिकट लगाने के लिए। तो हमारे साथ के लड़के क्या
क्या करने वाले थे कुछ लड़के, तो वो चिट्ठी को खोल देने वाले थे भाई साहब, खोल देने वाले थे, उसको पढ़ देने वाले थे। लेकिन मेरी बचपन से ही इस किस्म की धारणा रही है कि किसी के प्रति भी मतलब मैंने ऐसा किस्म का काम नहीं किया। तो फिर हमारे जितने भी चाचा चाची चाची लोग जो भी थे, मतलब भाभी लोग, वो मैं कहने वाले थे पोस्ट मास्टर से कि मतलब इसके हाल लेटर देना, इसके हाल लेटर देना। यही ईमानदारी मेरे ऊपर बचपन से ही रही। लेकिन उस ईमानदारी ने ना मेरे को ऐसा ऐसा सलूक दिया कि मेरे को 24 साल पीछे फेंक दिया, 24 साल पीछे फेंक दिया भाई साहब। वो भी अच्छा करना भी अच्छी बात नहीं है, इसका मतलब मैंने ये लगाया। लेकिन मेरे को धीरे 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 मेरी बुढ़िया ने ना मेरे को पटरी में ला के 12 साल मेरे को वापस कर दिए उसने। 12 साल मेरे पूरे जो 24 साल थे, 24 साल में से 12 साल मेरी बुढ़िया ने वापस कर दिए मेरे को। अब मैं थोड़ा बहुत अपने आप में हूँ और आप लोगों के सामने कसकस करता हूँ। जो आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है तो यार, मैं तो सतयुग का और कलयुग का दोनों पुरुष हूँ। आज ना हाथों हाथ यानी कि लाइव वीडियो में आजकल ना वीडियो कॉल के साथ वहीं पे मुलाकात हो जा रही है। पहले से 3-3 4-4 महीने तक मतलब वो लेटर नहीं पहुंचने वाला था, उसमें से भी आदमी ने पढ़ दिया तो फिर क्या उसमें से वो लीक कर देते थे। ऐसा प्यारी प्रिय प्यारी अगर लिखा होता था किसी के लेटर में तो मतलब तहलका जैसा मच जाता था, तहलका जैसा। आज क्या है क्या कह रहे हो आजकल, हेलो डार्लिंग। अब डार्लिंग भी छूट गया, अब क्या कह रहे हैं, बेबी फेबी, पता नहीं क्या क्या कहते हो यार, समझ में नहीं आता है। ओके दोस्तों, तो जिन खेतों में हम रुपाई लगाया करते थे ना, जो हमको अन्न देता था और घास देता था जानवरों के लिए, और हमारे बिछौने के लिए जो फेड़ के लिए जो नयो देता था, आज ना उनकी गति ये हो रखी है। तो हम दोनों बूढ़े बुढ़िया यहाँ आ चुके हैं अब खेतों में। तो इनको देख के ना भाई साहब तरस आता है, मुझे बहुत तरस आता है। तो ये हाल है हमारे खेतों के। तो ऐसी दुनिया हो चुकी है, अब प्लास्टिक के फूल बनने शुरू हो चुके हैं। जो पहले हमारी नक्काशी हुआ करती थी, पत्थर के फूल बनाते थे हम लोग, तो वो भी विलुप्त होता गया। वाह क्या बात है। कभी ना इसमें रुपाई लगाया करते थे, कितने धान होते थे, फिर कितने धान होते थे, आहा कितना पुराल होता था, पूरे डंड को पुराल से भर दिया जाता था उस टाइम। आज ना देख सकते हैं आप लोग, ये सिर घास, मतलब इसको खाते भी नहीं गाय बच्ची, ये हाल है। क्या बात है यारो, क्या बात है। इसको ना हमारे वहाँ बकौल कहते हैं, बकौल, हमारे वहाँ इसको बकौल कहते हैं। जैसे ना पहले से हाथ पाँव में कहीं पर मोच आ गई ना, मोच आ गई थी जाती थी, तो फिर इस पे जो इसके पत्ते नहीं होते हैं, सूखे हुए पत्ते होते हैं, ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है। और लीसा और इसको लगाया करते थे बुज़ुर्ग लोग। आजकल तो खैर दवा चल गई है, सब चीज़ की, हर चीज़ की दवा हो गई है। पहले से मतलब इसका ही प्रयोग हुआ करता था। तो इसको मतलब ऐसे ऐसे रगड़ के ये बिल्कुल रुई या इस टाइप का हो जाता है, रुई टाइप का। आग जलाने के कार्य में भी आता था। जैसे पहले से वो ठिनुक नहीं होता था, ठिनुक जो मतलब आदि मानव काल के टाइम में जो अग्नि की जो खोज की थी, उसके लिए भी ये होता है ना, ये भूसा, ये मतलब इसमें आग चिंगारी पड़ी इसमें तो ये सुलग जाता था, तो उसको उसके काम भी आता था ये। तो अब इसकी कोई कदर नहीं है, तो वैसे विलुप्त तो होते जाते हैं यहाँ की प्रजातियाँ। तो ये इस लाइन में ही जमा पड़ा है, ये देख सकते हैं आप, इसको बकौल कहते हैं। एक ना हमारे वहाँ गाली भी होती है, इसकी बहुत बड़ी गाली होती है, बहुत ही खतरनाक। वो मैं कहना नहीं चाहूँगा बाय द वे, लेकिन गाली करते समय इसका प्रयोग किया करते थे पहले के लोग। आजकल तो खैर वो सबसे अच्छी बात हुई, वो कुरीति जो थी ना वो विलुप्त तो हो चुकी है, ये बहुत अच्छी बात है।